सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां स्वागतं करोमि। अद्य वयम् अर्थ परिवर्तन विषये पठिष्यामः। यानी अर्थ परिवर्तन की कितनी दिशाएं होती हैं और कौन से विद्वानों ने इनको कितनी प्रकार की बताया गया है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी शब्द दे दिया जाता है, जैसे कुशल दे दिया, तो ये इसमें किस प्रकार की वृत्ति है, अर्थ विस्तार है, अर्थ संकोच है या अर्थादेश है। या फिर पूछ लिया जाता है मृग शब्द है, ये किस प्रकार की वृत्ति है इसमें, या फिर मौन है, इसमें किस प्रकार की वृत्ति है। इस प्रकार के शब्द परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर डीएसएसबी के एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी और नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, पाश्चात्य देशेषु सर्वप्रथमं मिशेल ब्रेल महोदय सविये फ्रेंच भाषा वृत्तित्रयं प्रतिपाद्यते है। यानी सबसे पहले इन्होंने मिशेल महोदय, ब्रेल महोदय हैं, इन्होंने अपनी फ्रेंच भाषा में 3 प्रकार की वृत्तियां ही मानी हैं। अब कौन कौन सी मानी हैं वो देखिए। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश, ये 3 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन इन्होंने किया है। अर्थ संकोच और ऊपर देखिए अर्थ विस्तार। तो अर्थ विस्तार क्या होता है? इसका अर्थ होता है अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकालकर विस्तार को प्राप्त कर लेना। यानी पहले सीमित क्षेत्र हो और उसको निकालकर विस्तार से प्राप्त कर लेना। कुछ शब्द पहले तो संकुचित अर्थ में थे और बाद में उनके अर्थ में विस्तार हो गया, जैसे प्रवीण, कुशल, तेल, गौशाला, महाराज, ये शब्द हैं, ये इनका अर्थ विस्तार हुआ है। जैसे अर्थ विस्तार का मतलब क्या होता है कि इसका एक अर्थ नहीं होगा। जैसे प्रवीण है तो किसी का नाम भी हो सकता है प्रवीण, वो उस चीज़ में प्रवीण का मतलब तीव्र भी हो सकता है। यानी इन अर्थों का विस्तार हुआ है, बहुत सारे कामों के लिए, अन्य अर्थों के लिए भी इनका प्रयोग हुआ है। तो इन शब्दों को समझ लीजिएगा। प्रवीण, कुशल, तेल, गौशाला और महाराज। अब अर्थ संकोच वाले शब्द देखिए। अर्थ संकोच क्या होता है? जब पहले शब्द सामान्य अर्थ को कहता हो और उसमें बहुत से अर्थ समाहित होते हैं, किंतु बाद में शब्द किसी एक विशिष्ट अर्थ में ही संकुचित हो जाता है। यानी पहले तो केवल एक ही सामान्य अर्थ को कहता हो और उसमें अर्थ बहुत सारे समाहित होते हैं, लेकिन वो एक विशिष्ट अर्थ में संकुचित रह जाता है। जैसे मृग है तो मृग हमें सबको पता है, हिरण को कहते हैं। सर्प है, सांप को कहते हैं। ये वृक्क है, ये एक ही चीज़ों के लिए पर्टिकुलर, ये सारे एक ही चीज़ों के लिए हैं, अन्य के लिए विस्तार नहीं किया गया है। तो ये सारे वृक्क भेड़िया होता है, ये सारे एक उसके लिए ही प्रयोग में काम में लिए जाते हैं। तो इसका अर्थ संकोच हो गया है, यानी अर्थ का संकुचन हो गया है। तीसरा है अर्थादेश, यानी एक अर्थ के स्थान पर किसी दूसरे अर्थ का आ जाना अर्थादेश कहलाता है। जैसे असुर, वर, शह और मौन, ये कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके स्थान पर किसी दूसरे अर्थ का आ जाना अर्थादेश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। तथापि द्वे अन्य दिशे इत्थम सन्ति। फिर कुछ जगह पर 2 और भी बताए गए हैं। तथापि फिर भी, द्वे अन्य 2 और भी, इत्थम सन्ति इस प्रकार हैं। यानी हमने पहले 3 पढ़ लिए हैं, अब 2 और देखते हैं। 2 और कौन कौन से बताए गए हैं? एक अर्थोत्कर्ष और एक अर्थोपकर्ष। अर्थोत्कर्ष यानी जहाँ सामान्य अर्थ होने पर भी विशिष्ट अर्थ को द्योतित करता है, वो अर्थोत्कर्ष कहलाता है, जैसे साहस। और अर्थोपकर्ष यानी क्वचित प्रकृष्टार्थ बोधक होता है, या निष्कृतार्थ, या जो निष्कृष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, उसे अपकर्ष उच्यते है, उसे अर्थोपकर्ष कहते हैं। यानी जुगुप्सा है, जुगुप्सा का अर्थ घृणा अर्थ है। भक्ताय बोधकः हरिजन शब्दः, इसलिए इन शब्द का अर्थ निष्कृष्ट शब्दों के प्रयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और ये सामान्य अर्थ होने पर विशिष्ट अर्थ का द्योतित होना कहलाता है साहस।
इस प्रकार ये हमारा अर्थ परिवर्तन की कुछ दिशाएं दी गई थी। इसमें 5 ही वृत्तियाँ बताई गई थी, 3 महत्वपूर्ण वृत्तियाँ थी और 2 अन्य ये बताई गई थी। इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सामान्य सा टॉपिक है, इसे आप अवश्य पढ़ लें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें, जिससे आपको सारे वीडियो मिल जाएं।